हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ़ स्कोर के बारे में कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट का जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए। उस हिसाब से आप जो टाइपिंग की इसकी तैयारी कर सको। आपको पता है कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 20-25 दिन के अंदर ही आ जाएगा और उसमें आपको टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम कम मिलेगा। तो इसमें सेफ़ स्कोर आपको कितना आइडिया लगा के चलना है और उस हिसाब से आपकी टाइपिंग रखो, मतलब कि आपका नंबर आ जाएगा कट ऑफ में और आपकी टाइपिंग भी सिक्योर रहे ताकि आपकी टाइम वेस्ट नहीं जाए और आपकी टाइपिंग जो तैयारी करोगे उसका फ़ायदा आपको मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप सबको पता है कि जो 2018 के अंदर जो यहाँ पे मैंने 3 डिवीज़न की जो है कट ऑफ ली है। ठीक है, पहली जो है जेवीएनएल के लिए 135 जो पहले 2018 में कट ऑफ गई थी। ठीक है, फिर हमने अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड के लिए 125, ठीक है, पिछली बार कट ऑफ है। ठीक है, जोधपुर विभाग की जो है 120 और इसी तरीके से जो 2 अदर रह गई है उनकी कट ऑफ कम ही गई थी। जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी वो जयपुर की गई थी 135। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट है जो ज़्यादातर पूछ रहे हैं ये है कि इस बार जो है राजस्थान की क्या एक ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं और ये है कि पिछली बार तो जो 2018 में सारे डिवीज़न है उनकी अलग अलग कट ऑफ आई थी जो पाँचों की। ठीक है, और इस बार ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान में क्या इस बार एक ही कट ऑफ आएगी टोटल मिला के। तो इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। ये इसमें मैंने आपको आपकी जितनी भी सीट है इस बार जो एग्ज़ाम में वो सारी ले लिए जूनियर असिस्टेंट की ओनली। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर आपके स्टेनोग्राफर वगैरह उसके अंदर रहेगा सिलेक्शन का, ये आप देख लेना। सभी के लिए ये वीडियो है, सबके आपके जो जूनियर असिस्टेंट रहेगा, स्टेनोग्राफर रहेगा, ठीक है, अकाउंटेंट रहेगा, वो भी ज़्यादा एग्जाम रहेगी, उनका सेम प्रोसीजर यही रहेगा। इसमें आप इधर देखना। ठीक है, तो इसमें मैंने जूनियर असिस्टेंट की आपकी जो सारी सीट्स है वो ले लिए। ठीक है, जैसे कि देखें हम जो जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड आपका इस डिवीज़न में आपकी 265 जो है टोटल सीट है। ठीक है, अजमेर में आपकी 182 है। ठीक है, अब जोधपुर में आपके 166 है। जो राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है उसमें 129 है। ठीक है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है उसमें आपकी 26 सीट जो है सीट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 768 टोटल आपकी जो सीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि टाइपिंग में 3 गुना आपको लिया जाएगा, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, और नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, तो टाइपिंग में आपका जैसे 3 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा। ठीक है, तो आपके स्टूडेंट हो जाते हैं 2304 स्टूडेंट, मतलब कि 768 का 3 गुना जो 2304 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो सेम मार्क्स होंगे, मतलब कि जो मतलब बराबर नंबर लेके आएंगे। मान लो कट ऑफ जाती है 140, ठीक है, और उसमें 138.5 या फिर 138 जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट है वो काफ़ी है, मतलब 2-3 है रेगुलर, तो उनको भी लिया जाएगा, इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जो ये थी कि मतलब कि जो समान नंबर आएंगे, मतलब इक्वल नंबर आएंगे, उनको सिर्फ काउंसलिंग के टाइम पे देखा जाएगा। मतलब कि जो फाइनल सिलेक्शन की जो काउंसलिंग बनेगी उस टाइम पे जो है डेट ऑफ बर्थ को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे जो 3 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे उसमें सिर्फ सेम मार्क्स जो भी लाएंगे उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें एज को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया। अब आपका जो आपका क्वेश्चन था कि इस बार जो राजस्थान की जो कट ऑफ है वो एक ही बार, मतलब सारी एक कट ऑफ आएगी 5 डिवीज़न के या फिर अलग अलग आएगी। ठीक है, तो मान लो हम कि 140 प्लस कट ऑफ जाती है इस बार राजस्थान की, और या फिर मतलब मान के ये चलें कि राजस्थान की एक ही कट ऑफ रिलीज की जाती है वो है 140 प्लस। ठीक है, तो होगा ये कि आपके अनुसार, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा, आपके अनुसार ये होगा कि जो 2304 जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, वो है 140 प्लस या फिर 140 से नीचे जो स्कोर किए जाएंगे वैसे ही तो आएंगे। ठीक है, जैसे कि 140 या किसी ने स्कोर किया है, ठीक है, उसके बाद 138, 135, 136 ऐसे करके नीचे तक आपका जो कट ऑफ जाएगी, उस हिसाब से जो टॉप के 2304 जो स्टूडेंट वो सेलेक्ट किए जाएंगे। तो उस हिसाब से तो फिर PWD जो है SC ST वाले जो कम मार्क्स लाते हैं, फिर मतलब स्कोर करते हैं, उनका तो नंबर ही नहीं आएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका यहीं पे रॉन्ग हो जाता है, मतलब कि राजस्थान की इस बार जो है एक कट ऑफ नहीं निकलेगी। कट ऑफ जो निकलेगी जो JVN की अलग निकलेगी, अजमेर की अलग निकलेगी, जोधपुर की अलग निकलेगी, और राजस्थान प्रसारण निगम लिमिटेड के और उत्पादन निगम की पाँचों की अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, और इसके अंदर भी जो है OBC की, जनरल की, SC ST की, PWD की, विडो की, ठीक है, उनकी अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। मान लीजिए जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड है, ठीक है, तो इसकी जो है एक कट ऑफ नहीं आएगी इसकी भी। इसके अंदर जो है OBC और जो आपकी जो है SC ST जनरल, उनकी अलग अलग कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी एक डिवीज़न के अंदर, और उनके अंदर भी अलग अलग कास्ट के अलग अलग कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी। इसमें मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
देखिए मैंने ये आपका जयपुर विभाग लिया है, ठीक है। इधर जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड, इसके अंदर आपकी 265 सीट है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। वो लिए इसमें, उसके अंदर भी मैंने जो है जनरल कैटेगरी को लिया है, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने देख लेना, ओबीसी जो भी है, एसटी एससी रहती है, उस हिसाब से आइडिया लगा लेना, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी 265 सीट है, ठीक है। तो उसके अंदर 200 सीट कैसे, 265 जो सीट है कैसे बताएगी ये, आप वहाँ नोटिफिकेशन में देखोगे आपको सब पता चल जाएगा। तो इसके अंदर ओपन कंपटीशन जो है मेल के लिए वो 65 सीट है, जनरल के लिए ओनली। ओबीसी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, ठीक है। ये उसके बाद है फीमेल जो है, फीमेल के लिए जो ओपन कंपटीशन के लिए 19 सीट है, पीडो के लिए 8 सीट है, डाइवर्स के लिए 1 सीट है, ठीक है। इस तरीके से जो है जनरल के लिए जो है ये आपकी सीट हो गई, ठीक है। तो अब होगा क्या है कि जब जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड या फिर आपकी जो फर्स्ट फेज़ होगा उसके बाद जो आपका कट ऑफ का रिजल्ट आएगा, तो उसमें जनरल की कट ऑफ अलग आएगी, ओबीसी की अलग आएगी, एसटी की, एससी की अलग आएगी, ठीक है। इस तरीके से भी कट ऑफ आएगी। और जो एक्स सर्विसमैन हो उनकी कट ऑफ अलग आएगी, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी की अलग आएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, अगर जनरल की कट ऑफ हम मान के चलते हैं कि 140 प्लस जाती है, ठीक है। ये आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये 140 प्लस जो आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या कि जो 65 जो ओपन कंपटीशन मेल के हैं उनका 3 गुना कितना हुआ, 195। तो 195 जो 140 प्लस जो गई है जनरल की, ओनली जनरल की, ठीक है। तो वो जो टॉप स्टूडेंट लिए जाएंगे। और इसी तरीके से जो फीमेल रहेगी उसकी कट ऑफ अलग जाएगी। फीमेल की कट ऑफ मान लेते हैं हम कि 138 जाती है, ठीक है। तो 138 19 का जो मल्टीप्लाई होगा 3 से 57, इस मतलब जो महिला है वही ली जाएगी जो 138 के अप्रोक्स पास पास रहती है नंबर से, उसी को लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वीडियो की मान लेते हैं, वीडियो की इससे भी कम जाती है, 135 चली जाती है, सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ओबीसी में भी होगा, एससी एसटी में, सब में होगा, ठीक है। उसका फिर 8 का 3 गुना 24 महिलाएं ऐसी होगी जो 135 के अप्रोक्स ली जाए। डाइवोर्स की उससे भी कम जाती है, मान लो कि 120 चली गई, ठीक है। तो 120 का फिर 1 का 3 मल्टीप्लाई करो, 3 वो ऐसे को लिया जाएगा सिलेक्ट कैंडिडेट को जो 120 के आसपास अप्रोक्स रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर एक कट ऑफ रिलीज कर दी जाती है राजस्थान की तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हाँ चेंज ये जरूर हुआ था कि जो इस बार जो वैकेंसी थी वो है 12th बेस पे है, और जो पिछली बार जो वैकेंसी गई थी वो ग्रेजुएशन बेस पे गई थी। चेंज यही हुआ है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। हर डिवीज़न की अलग अलग कास्ट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी की जो है वो कट ऑफ आएगी, ठीक है। उस हिसाब से आगे मैं और बताता हूँ आपको। एक बार ये देखते हैं 2018 की जब कट ऑफ है 135, ठीक है। 2021 की जो कट ऑफ अपन लेके चलते हैं जेवीएनएल की 140 के अप्रोक्स लेके चलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं फीमेल की जो कट ऑफ है 120 की है, ठीक है। विडो की 75 80 के अप्रोक्स जाती है, इतनी कम जाती, ज़्यादा जाती नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो बताया था उसके अंदर सबकी बताई थी कि हाँ भाई जेवीएनएल जो डिवीज़न है उसके अंदर मेल की अलग गई है ओपन कंपटीशन से, फीमेल की अलग गई है। तो आपको आइडिया हो रहा होगा, आपको दिमाग में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। और इस तरीके से पीडब्ल्यूडी की अलग अलग कट ऑफ जाती है, ठीक है। और इस हिसाब से जो 3 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे सबकी सबसे अलग सीट होती है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट में बात करता हूँ कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अब जो मैंने आपको पहले जो आप पहले पेज पे लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है, स्लाइड पे। इस स्लाइड को देखो आप, इसमें जो है ये 2018 की कट ऑफ्स है, ठीक है। तो इसमें जो 135 125 और 120 ये आपकी दी हुई है, जो ये जो दी हुई है वो सिर्फ जनरल की है, ठीक है। ओबीसी की अलग थी, एससी एसटी की अलग थी, पीडब्ल्यूडी की अलग थी, ठीक है। तो करना आपको ये है कि पिछली बार की जो या तो आपको पीडीएफ मिल जाए तो उसको डाउनलोड करके देखना, उससे आप 5 बढ़ा के ही चलना कट ऑफ को, ठीक है, 5 6 ऊपर, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप जहाँ डिजर्व कर रहे हो, मतलब कि एससी एसटी में हो, कहाँ पर भी हो, तो उस हिसाब से आपकी अगर आप उतना स्कोर कर पा रहे हो मतलब कट ऑफ के हिसाब से, तो आप टाइपिंग की तैयारी करो, नहीं तो आपके लिए कोई सेंस नहीं निकलता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है कि कितने नंबर अपने बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन किए हैं आपने। ये मैं तो नहीं जानता कि आपने कितने क्वेश्चन किए कि मैं अभी बता दूं आपको कि इतने आपकी टाइपिंग की तैयारी करो, ठीक है। आपको पता है, आपको आइडिया है आप कितने क्वेश्चन करके आए हो, उस हिसाब से आपको यह आइडिया लगाना है कि आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी मैं आपको बता दूँ कि आप टाइपिंग की तैयारी करो और आपको फाइनल में अगर मान लो नाम ही नहीं आए तो उसके कोई सेंस नहीं निकलता, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं कि डीवी का। डीवी में आपको पता है कि 2 गुना स्टूडेंट ही लिए जाएंगे और वो स्टूडेंट हो जाएंगे लगभग 1537 स्टूडेंट वो हो जाएंगे जो डीवी के पहुंच पाएंगे। अब टाइपिंग के पास जो है 2304 स्टूडेंट पहुंचेंगे और डीवी के पास 1536 स्टूडेंट पहुंचेंगे। मतलब कि बीच में अगर टाइपिंग में भी कई बार तो मतलब निकल ही जाएंगे आधे के स्टूडेंट, तो आपको पता ही है। और फिर डीवी में इतनी जाएंगे और लेना तो उनको कितना है, 768 ही लेना है, ठीक है। तो होता है कि डीवी में भी कई बार जिनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह कम रहते हैं तो वो भी रह जाते हैं उसमें।
तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है प्रोसेस, और उसके बाद काउंसलिंग होती है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और वीडियो ले आएंगे, उसमें वो आपको क्लियरफाई कर देंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये था कि जो PWD वाले हैं उनको टाइपिंग में फ़ायदा मिलेगा या नहीं। तो जो PWD वाले स्टूडेंट है जिनका मतलब कि विकलांग वगैरह होते हैं, एक हाथ से एक पाँव से कैसे भी रहो, ठीक है, तो उनके टाइपिंग के लिए इतनी प्रोसेस जो हैवी हो जाती है उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से, तो उसका जवाब भी इसमें है। तो आप तो एक बार ये पढ़ो, फॉर कैंडिडेट्स अदर देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है, विदाउट बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, तो उनके लिए नॉर्मल प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। वही 10 मिनट दिएंगे, 25 मार्क्स स्पीड टेस्ट के लिए, एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, ठीक है। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या होगा वो बताता हूँ आपको, कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज विल बी गिवन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन फेज फर्स्ट। जो फेज फर्स्ट में आपने जो मतलब कि आपके जो कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होता है उसमें आप जो नंबर लेके आ रहे हो उसी के एवरेज पे आपको जो है टाइपिंग के नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि आप जो PWD वाले होंगे उनको अगर वो स्कोर कर भी जाते हैं, कट ऑफ पास हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको जो है टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। उनको जो है फाइनल DV में बुलाया जाएगा, और उसमें जो आपके जो फेज फर्स्ट का जो नंबर आए थे उसके एवरेज के हिसाब से आपको टाइपिंग के नंबर दिए जाएंगे, और फिर जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें अगर आपका नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन फॉर राजस्थान एज पर प्रोविजन लॉ। मतलब कि जो बेंचमार्क वो होगा, मतलब कि इसमें PWD वाले कैंडिडेट्स जो राजस्थान गवर्नमेंट के रिजर्वेशन दिया हुआ है वही माना जाएगा, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है प्रूफ ऑफ बीइंग डिसेबल, कि आप अगर PWD कंडक्टर वो कैंडिडेट हो तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट, उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, इश्यूड बाय एन ऑफिसर, ऑफिसर के बाद जो है इशू किया गया हो, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, ठीक है, हेल्थ ऑफिसर हो, ठीक है, और उससे नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है आपको कि आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा DV में, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये मैंने बता दिया आपको PWD वाले का टाइपिंग में कैसे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो मेरे कमेंट में बता देना, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ये दो वीडियो है, ठीक है। पहला जो वीडियो है इसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है काउंसलिंग तक की, ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट ये जो वीडियो है अगला वाला, इसमें मैंने राजस्थान से रिलेटेड जो टॉपिक्स बताए हैं तो उसको भी आप देख लेना। 1 घंटे का पूरा वीडियो, ठीक है, इसमें आपके सारे टॉपिक आ जाएंगे राजस्थान से रिलेटेड, तो उसमें आप एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलेगा, इसको भी आप देखिए, ठीक है। थैंक यू।